अखिलेश यादव जी का फोन आया था मुझे जस्ट गाड़ी में, कहे कि जीतू क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं, बता। मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट है दतिया, वहां पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यह सीट साख का सवाल बन चुकी है। कोई भी इस सीट को हारना नहीं चाहता। बीजेपी ने मंत्रियों को मोर्चे पर लगा रखा है, तो कांग्रेस की ओर से जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी एकदम पूरी मेहनत कर रखी है कि यह सीट हारनी नहीं है। अब वहां चुनाव क्यों हो रहा है, कौन कौन वहां से विधायक रह चुका है, किसका पलड़ा भारी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि अखिलेश यादव की एंट्री इसमें कहां से होती है। जीतू पटवारी का एक बयान बड़ा वायरल है, पहले आप ये बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा दतिया का चौंकाने वाला समीकरण जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। अखिलेश यादव जी का फोन आया था मुझे जस्ट गाड़ी में, कहे कि जीतू क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं, बता। मैंने कहा कि भैया ये आपको एक बार आ सको कि मैं संसद में हूँ, कही कि मैं किसी को भेजूंगा और तू चिंता मत कर, हम सब परिवार के लोग जितने भी हमारे कांटेक्ट है वो इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति के बदलने में मदद करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सपा ने भी अपने को समर्थन दिया है, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि ये समर्थन क्यों दिया है। कोई हमारा लेन देन तो है नहीं, कोई लालच तो है नहीं, राजनीति के बदलाव के लिए दिया है। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को, इस अकूट करप्शन को, इस भाईचारे को समाप्त करने वाली भाषा को, रणनीति को फेल करने के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने हमें समर्थन दिया। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस बार जात पे न पात पे मोहर लगेगी। तो आपने सुना कि कैसे जीतू पटवारी ने यह बताया कि अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया है कांग्रेस को दतिया के बाई इलेक्शन पर। अब लोग कह रहे हैं, मैंने देखा इस वीडियो के नीचे जब ये जीतू पटवारी के तमाम वीडियो वायरल हुए, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दतिया में कहां है, अखिलेश यादव समर्थन क्यों दे रहे हैं, मतलब उनके सपोर्ट देने का ना देने का कोई एक ही मतलब है। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं सच क्या है। सच ये है कि दतिया में एक बार चुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई जहां बाईपोलर लड़ाई होती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वहां समाजवादी पार्टी का सिक्का कैसे चल गया, बताता हूं। चलिए सबसे पहले ये देखिए, दतिया उपचुनाव प्रतिष्ठा की जंग, चेहरा आशुतोष का और चुनाव लड़ रही पूरी बीजेपी। पिछली जीत के भरोसे कांग्रेस भी लगा रही जोर। 2023 में कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी के हैवीवेट कैंडिडेट नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था। अब देखिए, अब यहां आपको समझ में पहले पूरा ये बैकग्राउंड समझ लीजिए कि वहां बाई इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, कौन कौन खड़ा है किस पार्टी से, और फिर मैं बताऊंगा समाजवादी पार्टी का शॉकिंग दतिया कनेक्शन और अखिलेश यादव के सपोर्ट देने से क्या बाजी बीजेपी के हाथ से निकल रही है, बीजेपी इस उपचुनाव को जीत जाएगी। आइए उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, कांग्रेस 2023 की जीत से ऊर्जावान है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन दतिया सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। दतिया से इस वक्त जिन्हें बाई इलेक्शन में टिकट दिया गया है उनका नाम है घनश्याम सिंह। स्थानीय और परिचित चेहरा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और तमाम लोग ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, यहां से 2023 में जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था उनका नाम है राजेंद्र भारती। धोखाधड़ी के आपराधिक मामले में सजा के बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई और यहां उपचुनाव का ऐलान हुआ। अब देखिए, दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस जीतती रही, परंपरागत सीट रही। 2023 के चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी ने संघ की पृष्ठभूमि वाले आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया है, यानी ये मुकाबला आशुतोष तिवारी वर्सेस घनश्याम सिंह का है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट उनको इस बार नहीं मिला उपचुनाव में, तो कितना वो रोए, कितना बवाल हुआ। अब जरा इस इक्वेशन पे गौर करिए। श्याम सुंदर श्याम 1957 में विधायक बनते हैं। इवन 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी यही विधायक थे कांग्रेस के टिकट पर। 67 में भी जीतते हैं, 77 और 1980 में जीतते हैं। अब देखिए, ये वाली जीत बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आपको पता है 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे और पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में कांग्रेस विरोधी लहर थी। लेकिन कांग्रेस विरोधी लहर में भी इनका जीत जाना बताता है
कि ये बड़े पॉपुलर लीडर थे। अब मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो राजेंद्र भारती हैं, जिन्होंने 2023 में नरोत्तम मिश्रा को हराया था और अभी वो सजा उनको हो गई तो उनकी सदस्यता चली गई, वो इन्हीं के बेटे हैं, श्याम सुंदर के ही बेटे हैं राजेंद्र भारती। ये 5 बार के विधायक थे इस सीट से। अब देखिए, राजेंद्र, जब इनका निधन हुआ 1985 में, राजेंद्र कुमार भारती को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। लेकिन राजेंद्र कुमार भारती कई दलों में रहे। कांग्रेस जब उनको टिकट नहीं देती तो वो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाते और वहां से चुनाव लड़ लेते। अब यहां देखिए 1998 में क्या होता है, यही राजेंद्र कुमार भारती चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं, लेकिन किससे? समाजवादी पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त इनको टिकट देने से मना कर दिया था। वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। यहां आप कह सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत छवि होगी जिस आधार पे वो जीते, इस बात में भी दम हो सकता है। लेकिन देखिए, कांग्रेस का जो गढ़ होता था वहां बीजेपी ने, यहां एक देखिए भारतीय जनसंघ जो कि बीजेपी से पहले थी, गुलाब चंद जीते थे, और बीजेपी ने जो सेंधमारी की वो शंभू तिवारी 1990 में की। अब उसके बाद नरोत्तम मिश्रा 2008 में जीते, 13 में जीते, 18 में जीते, 23 में हार गए। यानी 2008 से 23 तक ये जो 15 साल हैं नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक थे। अब उस चुनाव को भी देख लीजिए जो समाजवादी पार्टी ने जीता था। राजेंद्र भारती 23,248 वोट मिले थे इनको, यानी कुल पड़े वोटों का 26%, और इन्होंने कांग्रेस या बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं हराया था। इनकी टक्कर हुई थी बसपा से, स्वामी शरण डांगी थे और इन्हें 16,000 वोट मिले थे बीएसपी कैंडिडेट को, यानी कुल वोटों का 18%। शंभू तिवारी को 17% वोट मिले और सावित्री सिंह जो कि बीजेपी के टिकट पे लड़ रही थी, उन्हें महज 11,800 वोट मिल पाए थे उनको। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी दतिया में एक बार जीत चुकी है और इसलिए दतिया में सपा का सपोर्ट करना कांग्रेस को, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत भारी फैक्टर है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। अब दतिया में अगर नरोत्तम मिश्रा जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे, लोगों ने कहा उनको हराया भी गया है, दतिया में अगर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने वक्त रहते मैनेज कर लिया और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, एक्चुअली मैनेज करने का वो हो चुका है कि स्टेज पे मोहन यादव बैठे थे, जब नरोत्तम मिश्रा रो रहे थे उनके आंसू मोहन यादव ने पूछे, लेकिन अंदर खाने मैनेज किए हैं कि नहीं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने हिंसक प्रोटेस्ट किया था, हिंसक प्रोटेस्ट, हाथ पांव फूल गए थे प्रशासन को। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा ने राजनीतिक रूप से कोई दांवपेच नहीं किया तो मुमकिन है बीजेपी इस चुनाव को जीत ले, पर यह लड़ाई बहुत टफ है। अगर कांग्रेस जीते तो आश्चर्य मत करिएगा। क्यों? अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी को एडवांटेज है, क्योंकि मशीनरी उनकी है, सांसद विधायकों की फौज उनकी है, और प्रतिष्ठा के सवाल अगर बना लिया तो दतिया की सीट पर खेल हो सकता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने खेल कर दिया कुछ, तो आप समझ जाइए कांग्रेस को भी एक बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। और अगर सीजेपी प्रोटेस्ट का कोई असर वहां पहुंचा, यूथ मोबिलाइज हुआ एंटी बीजेपी में, तो आप समझ जाइए दतिया में कांग्रेस की जीत निश्चित है। ये है मेरा आकलन दतिया बाई इलेक्शन पर। आपको अगर कुछ और लगता है दतिया उपचुनाव को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं और टॉप सीक्रेट को अपना प्यार देते रहिएगा।